बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। धनी जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री परिक्रमा ग्रंथ का शबूर कर रहे हैं धनी की मेल से। सतगुरु महाराज जी जौहर दास महाराज जी की टीका से। आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 141। 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन। अब कहूँ भवन को सुख, जो श्री धनी जी कहो आप श्री मुख। बनते आए श्रृंगार कर, संध्या तली की भूम मंदिर। आरोप चढ़े भूम ज्योति, खेले नवरंग बाई की ज्योति। संध्या के समय सब सखियां वन में श्रृंगार करके प्रथम भूम तले की भूम में वापस लौटती हैं। फिर रसोई के मंदिर में भोजन लीला कर चौथी भूम की नृत्य की हवेली में आ जाती है और नवरंग बाई अपने जूथ के साथ नृत्य लीला करती है। कृष्ण पक्ष के दिनों में वन में ही श्रृंगार करके सखियां जब धाम वापस लौटती हैं तो धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आई। आगे धाम दरवाजे की सुंदर शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंदे साकल अपरंपार। और उन नूरी दर्पण रंग की किवाड़ में भी नभों के सुंदर चौक, सुंदर चित्रामन, सामने आए वनों का भी प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ। द्वार स्वतः खुलते हुए धाम दरवाजे का मंदिर बड़ी प्यारी अदा से पार किया। श्री राज श्यामा जी और सखियों के संग जब धाम दरवाजे के मंदिर को पार कर रहे हैं, आगे 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा, रसोई की हवेली की दहलान को पार किया। रसोई की हवेली के मध्य उन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी और सखियां एक साथ आरोगण की लीला। कितनी मनोहारी छवि। धाम के अति विशाल चबूतरे पर गादी चाकलों पर विराजे श्री राज श्यामा जी और धाम के सभी नूरी स्वरूप, सभी सखियां तली किलम, ऊपर थंबों को बनाए के चंद्रमा और बड़े प्रेम प्रीत के संग एक दूजे को भोजन परोसना, अर्पवाना। और भोजन आरोगते समय पिया की वो मीठी मीठी छप। आरोगने की लीला के उपरांत पहली भूम से दूसरी भूम, सीढ़ी वाले मंदिर से दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भूम में आई। सीढ़ी वाले मंदिर से निकलकर मध्य गली से हवेलियों की पहला फिरावा, दूसरा, तीसरा भी पार किया और चौथी हवेली की ओर गए तो यही हवेली हमारी निरत की हवेली है। एक बार नक्शे से बताती हूँ। चौथी भूम में चौथी भूम में सीढ़ी वाले मंदिर से निकले, इन मध्य गली से होकर आगे बढ़ रहे हैं। आमने सामने जहाँ द्वार पड़े वहां 24 मेहराबों की शोभा, आमने सामने द्वारों की सुंदर झिलमिलाट, चबूतरों की अति सुंदर सोनी शोभा। आगे बढ़ रहे हैं। अब नीरद की हवेली में जाना है तो संपूर्ण समा नीरद की हवेली की ओर इशारा करता हुआ चित्रामन, संपूर्ण शोभा, वो नृत्य की गूंज, गायन की आवाज भी
संगीत की मधुर ध्वनि। हवेली के कोने मिल रहे हैं, वहां 24 मेहराबे। पहली चौरस हवेली को पार किया चौथी भूम में, दूसरी चौरस हवेली को पार किया, तीसरी चौरस हवेली को पार किया, और यहां से होकर दक्षिण की ओर मुड़े, और सामने चौथी चौरस हवेली नीरद की हवेली, और यहाँ पर नीरद की सुंदर शोभा को देखा। खेले नवरंग बाई की जुत्ती। चौथी भूम की नृत्य की हवेली में नवरंग बाई अपने जुट के साथ नृत्य लीला करती है। इन हवेली की सुंदर शोभा। पूर्व दिशा में दहलान थंबों की दो हारे, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा, पश्चिम में हीरा की, दक्षिण में माणिक की। जिस रंग के मंदिर उन्हीं रंगों के थम, उन्हीं रंगों के चबूतरे पर थम। सुंदर नूर से झिलमिलाती शोभा। और पूरब में हरी नेक दीवार जो तीसरी हवेली की है, वही इन थंबों में झिलमिलाती हुई। शिवराज श्यामा जी इन पश्चिम द्वार के उत्तर की ओर सिंहासन पर विराजे हैं। घेर के सखियां विराजी हैं, और सामने नवरंग बाई का नृत्य हो रहा है। वन थे आए श्रृंगार कर, संध्या तले की भूम मंदिर। आरोप चढ़े भूम ज्योति, खेले नवरंग बाई की जुत्ती। आगे बढ़ते हैं। निरत करे नवरंग बाई, पासी कई विध बाजे बजाए। निरत करे और गावे, पासी सखियां स्वर पुरावे। नवरंग बाई नृत्य कर रही है, और उनके पास कई प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर गूंजने लगते हैं। नृत्य के साथ गायन भी हो रहा है, और सब सखियां पूरक स्वर भी दे रही है। शिराजी इन मध्य चबूतरे पर विराजे हैं। उन शोभा को निहारे। तली गिलम ऊपर चंद्रमा। पश्चिम दिशा के द्वार के उत्तर की ओर इन थंबों के सन्मुख धनी का सिंहासन शिवराज श्यामा जी प्यारी छप से विराजे हैं। घेर कर हम सब सखियां इन समय नीरद की हवेली का सुंदर समा। सबसे पहले तो युगल स्वरूप शिवराज श्यामा जी, उनके सिंहासन, उनके वस्त्रों, उनके अंगों से उठता नूर, सखियों का नूर। पूर्व दिशा में आती हरिताभा, पश्चिम से सफेद झिलमिलाट, उत्तर से पुखराजी, दक्षिण से माणिक की, तली गिलम की जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत, कठेड़ों की जोत, अति नूर से झिलमिलाती शोभा। कैसे नूर की किरणें भी नृत्य करती हुई। और इन समय जुगल दास महाराज जी वर्णन करते हुए हमारे झिलमिलिया साहिब सिंहासन पर विराजे हैं। झिलमिलिया साहिब शिवराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। सामने नवरंग बाई नृत्य कर रही है, धनी की नजरों में नजर डाल के, साथ साथ गायन भी कर रही है। और बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं। कितनी प्यारी छब। शिवराज श्यामा जी और सखियां, और सामने नवरंग बाई का जो नृत्य करता हुआ। कुछ सखियां बाजंत्र बजाती, कुछ सखियां नृत्य करती। तो कोई अपलक ध्वनि को निहारते हुए, गायन से गायन, स्वर से स्वर बोलते हुए। कर भूषण बाजी चरण, ताकि पड़ताल पड़े सब धरन। पाऊं ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंघरी बाजे।
उस समय हाथों और पांवों के भूषणों की आवाज रंग भवन, संपूर्ण रंग भवन पे हो रही है। नवो भूमिका में मधुर स्वर गूंज रहे हैं। नृत्य के समय चरणों से वे ऐसी कला दिखाते हैं कि सभी आभूषणों में से मात्र एक घुंघरी बजती है। नवरंग भाई नृत्य कर रही है और उनके कदमों की थाप से वो झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला की झंकार, अनवट बिछिया की ठमकार, नवरंग बाई का जो नृत्य कर रहा है, तो ये झनकार की गूंज नव भूमिका में गूंजती हुई और इतनी प्यारी अदा से, इतनी प्यारी अदा से वो अपने पांव धरती हुई कि अगर वो चाहती है एक घुंघरी बजे तो एक ही घुंघरी बाजती हुई, क्योंकि घुंघरी भी तो उनका ही अंग, दिल की चाहना अनुरूप उन अंग को संकेत मिलता हुआ उस वक्त एक घुंघरी तो एक ही घुंघरी बजती हुई। जब दोए रे दोए बुलावे, तब तैसे ही पाँव चलावे, तीन कहे तो बाजी तीन, चार बाजी कला सब लिए। जब दो घुंघरी को बुलाती है तो उसी के अनुरूप पाँव भी चलते हैं। इसी प्रकार जब तीन घुंघरी की बजने की इच्छा होती है तब तीन ही घुंघरियां बजती हैं। चार की इच्छा होती है तो चारों एक साथ बजती हैं। जो बुलावे झांझरी एक, जानो एही खेल विशेष, जिनको रे बुलावत जैसी, सो तो बोलत भूखन तैसी। जब एक झांझरी आभूषण को बुलाना चाहते हैं तो केवल झांझरी बजती है, मानो ये कला सर्वश्रेष्ठ है। सखी जिस आभूषण से जैसे स्वर की इच्छा करती है वैसी ही ध्वनि निकलती है। नवरंग बाई की सखियों का वो नृत्य। अब नवरंग बाई की इच्छा है या सामने धनी की इच्छा है कि अभी एक घुंघरी की आवाज आए, तो उस समय एक ही घुंघरी की आवाज आती हुई, सिर्फ झांझरी बोले तो सिर्फ झांझरी की आवाज आती हुई, तो अति मनोरम शोभा। क्योंकि आभूषण भी क्या है, अंग का ही स्वरूप है। जब बुलावे सबो अंगे, भूखन बोले सब एक संग। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे, छवि जुदी जुदी सबों की सुहावे। जब सखियां चाहती हैं कि सभी अंगों के आभूषण एक साथ बोले, तो सभी आभूषण एक साथ ध्वनि करते हुए। जब सबके स्वर अलग अलग चाहती है तब सबकी स्वरों की शोभा न्यारी न्यारी सुनने को मिलती है। दिल की चाहना अनुरूप कि सभी आभूषण एक साथ बजे तो सभी आभूषण एक साथ बजते हुए। जब अलग अलग स्वर चाहे कि अभी घुंघरी बोले सिर्फ, अभी झांझरी, अभी कांबी, तो वैसे ही स्वरों की न्यारी न्यारी शोभा। सब सखियां चाहती हैं कि सभी अंगों के आभूषण एक साथ बोले, तब सभी आभूषण एक साथ ध्वनि करते हैं। जब सबके स्वर अलग अलग चाहती हैं तो सब अलग अलग न्यारी न्यारी शोभा सुनने को मिलती है। भूषण करत जुदे जुदे गान, मुख बाजी करे एक तान, क्यों कर कहूं ए निरत, सोई जाने जो हृदय धरत। इस प्रकार आभूषण जुदे जुदे स्वरों में सुशोभित होते हैं। मुख से बजने वाली बाजों का स्वर भी मिलता हुआ निकलता है। इन नृत्य की शोभा का वर्णन किन मुख से करें।
इन लीला को वही जान सकती है जो इसे हृदय में धारण करती है। नृत्य की वो अलौकिक लीला, एक एक आभूषण की जुदी जुदी झनकार, एक साथ भी जब आभूषण बजते हैं तो झांझरी की अलग गूंज, घुंघरी की अलग गूंज, अनवट बिछिया की अलग, हाथों की चूड़ियों की अलग, और मुख से बजने वाले बाजे, शेनाई, बांसुरी, उनकी आवाज भी मिलती हुई। एक घुंघरी बजे तो एक घुंघरी बजती हुई, दो घुंघरी बाजे तो दो, उन्हीं हिसाब से बाजंत्रों के स्वर भी मिलते हुए। अति प्यारी लीला धाम की। अनेक स्वरों बाजे बजे, पर छद्दे हम सब गाजे, सुंदरियां शोभा साजी, सो तो धनी जी के आगे विराजे। जब वाद्य यंत्र अनेक स्वरों में बजते हैं, उनकी प्रतिध्वनि से पूरी भूमि गूंज उठती है। उस समय सभी सखियां शिराजी की दाएं बाएं और सामने बैठ जाती हैं। अनेक स्वरों से बाजे बजते हुए ढोलक, श्री यंत्र, शहनाई, बांसुरी, मंजीरे, जल यंत्र, अनेक वाजंत्र, और उनकी प्रतिध्वनि से चारों ओर उनकी गूंज होती हुई। और इस नृत्य की लीला के समय सखिया राजी के दाएं बाएं कोई उनके सन्मुख बैठती हुई। तो जो सन्मुख बैठती होंगी, सामने नवरंग पाई का नृत्य चल रहा है, जो सखियां दाएं बाएं बैठी हैं और जो सन्मुख बैठी हैं, तो कैसे धनी चरणों तले बैठकर उन नृत्य का आनंद लेती हुई। नीरद भूखन बाजी गान, देखो ठोर सैया सब समान, इन लीला में आयोजित, छोड़ो जाए न कहूं कित। नीरद भूखन बाजी गान, चौथी भूमि में आनंदमय नृत्य हो रही है। देखो ठोर सैया सब समान। उस समय सखियों के आभूषणों की, मीठे स्वर की, गायन की आवाज समान रूप से सब ओर फैलती हुई। इन लीला में आयोजित, जो कोई भी इस लीला को हृदय में धारण करता है, वो अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता। छुटकायो भी न छूटे, तो आत्म दृष्ट कैसी टूटे। इत बहुत लीला कहूं केती, इत बहुत लीला कहूं केती, सोई जाने लगे जाय जेती। इस लीला को छुड़ाना चाहे तो ये लीला किसी प्रकार आत्मा से नहीं छूट सकती। श्री परम धाम की लीला का वर्णन कहाँ तक करूं। जिसको ये शोभा सुंदरता जितनी लगी है वही जान सकता है। कहाँ लगी है, कहाँ नजर हमारी वहां ठहर रही है। जितने पल पड़ रहे हैं उतने पल खुद सुनता जा रही है। नहीं तो पल पल नृत्य देखते ही याद आना चाहिए, गायन सुनते ही याद आना चाहिए नृत्य की वो हवेली। नवरंग बाई नृत्य कर रही है और कितनी प्यार से उन नृत्य को हम निहार रहे हैं, उन नृत्य के साथ झूम रहे हैं। थम्बो दीवालो नभो तेज, जानो निरस सब, जानो निरस सब ठोर हो। पिया पीछल मंदिर सी दीवार, तामे कई रंग नग विशाल। थम्बो दीवालो नगो तेज। नृत्य की इस हवेली में दीवालों में ऐसे नगों का जड़ाव है कि उसके प्रकाश से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सब जगह नृत्य हो रहा है। खंभों में, दीवालों में, एक एक नग में, एक एक शय में नृत्य होता हो। थम्बो दीवालो नगो ते, जानो निरस सब ठोर हो।
सब स्थानों पर नृत्य की वो लीला होती हुई, एक एक थम में, एक एक कठेड़े में, एक एक नग में वो नृत्य की लीला झिलमिलाती हुई, नृत्य की गूंज 25 पक्षों में पसरती हुई, और सबको यही लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो नृत्य हो रहा है। पिया पीछल मंदिर से दीवार, तामे कई रंग नग विशा, और शिराजी सिंहासन के पीछे की, जो राजी का सिंहासन है उसकी पीछे की दीवार श्वेत रंग की है, हीरा रंग की है, हीरा नग से झिलमिलाती, और उनमें तो नृत्य विशेष रूप से झिलमिलाता हूँ। पश्चिम दिशा में हीरा के थंब, हीरा की मेहराबें, धनी का सिंहासन उन्हीं थंबों के साथ लगता हुआ, तो बता रहे हैं कि उन हीरा में तो नृत्य के विशेष रंग झिलमिलाते हुए। दाहिने हाथ मंदिर रंग लाखी, कई कटाव दीवाल दिल साखी, बाई तरफ पीली जो दीवाल माहे शाम श्वेत रंग लाल। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, मुख उनका पूरब की ओर पश्चिम दिशा में आए, हीरे के थंबों के साथ लगता उनका सिंहासन। तो राज्य की दाई ओर की जो दीवार है, सिंहासन के दाई ओर मंदिर लाखी रंग के हैं, क्योंकि उनकी दीवारें लाखी रंग की हैं। बीच बीच में कई कटाव उस शोभा की साक्षी देते हैं। और बाईं ओर की दीवार पीले रंग की है, उस दीवार में विभिन्न स्थान पर शाम और लाल रंग दिखाई देते हैं। शिराजी इन थंबों के साथ लगते सिंहासन पर विराजे हैं, मुख उनका इन थंबों की तरफ। तो राज्य के दाईं ओर लाखी रंग के मंदिर, थंबों की शोभा भी लाखी रंग में, और बाईं ओर थंबों की मंदिरों की शोभा पीले रंग में। अब यहाँ पर बताया लाखी रंग में कई कटाव, कई नक्काशी, लेकिन यहाँ पर पुखराजी जो आभा आई है उसमें स्पेशल बताया है कि श्याम श्वेत और लाल रंग की सुंदर नक्काशी। पुखराज वाले जो थंब आए, मंदिर की दीवार आई, उनमें सफेद श्याम और लाल रंग की नक्काशी। सामे नीला मंदिर चलकर, साम सामी किरना लड़ा, रहा नूर नजरों बरस, जुबा क्या कहे धनी को रस रंग, जुबा क्या कहे धनी को रंग रस। सामने पूरब की ओर देखते हैं तो जो तीसरी हवेली है उसकी जो पश्चिम तरफ की दीवार नजर आ रही है, उन मंदिरों की दीवार का रंग नीला है, और नीले ही रंग में थम। तो इस प्रकार मंदिरों से निकली हुई किरणें स्पर्धा कर रही हैं। पूर्व से नीली चोर, पश्चिम से सफेद, उत्तर से पुखराज, और दक्षिण से माणिक। रंगमहल से धनी की नजरों से देखें तो सामने से नीलवी, पीछे से हीरा की, बाईं हाथ की ओर से पुखराज की, दाएं हाथ की ओर से माणिक की। इन सब की तरंगे आपस में जंग करती हुई, रहा नूर नजरों बरस, और राजी की दृष्टि से भी ऐसी अमृतमयी प्रकाश की वर्षा कि ब्रह्म आत्माओं को प्रेम आनंद की अनुभूति होती है, जिनका वर्णन ये जिह्वा क्या कहे। रहा नूर नजरों बरस, जुबा क्या कहे धनी को रंग रस। बहुत रैनी लगे जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे, इति थे आज्ञा करी, पाँव लागे सेजिया दिल धरी, एक पैर तक नृत्य की लीला। इसके पश्चात सब सखियों को बुलाकर पांची घूम चलने की आज्ञा देते हैं। 300 सखियों को पान का बीड़ा देते हैं। नवरंग बाई की जुट की सखियों को
प्रसन्न होके रीछ के पिया पान की बीड़ी पेश करते हैं। इति थे आज्ञा करी, पाँव लागी सेजा दिल धरी। सब सखियां शिराजी की आज्ञा को शिरधारे करके शयन की इच्छा से उन्हें प्रणाम करती हैं। चौथी भोग की चौथी चौरस सवेली उन शोभा को दिल में ले धनी पश्चिम तरफ चबूतरे पर जो हीरा के थंब आए हैं, द्वार से दाहिनी ओर सिंहासन की शोभा। शिराज शवाजी सिंहासन पर बैठे हैं, दाएं बाएं सखियां कुछ उनके आगे चरणों तले, और सामने नवरंग बाई की जुट की सखियां नृत्य पेश कर रही हैं। बाजंत्र बजाने वाली बाजंत्र बजा रही हैं। स्वर से स्वर मिलते हुए पिया का सुंदर गुणगान और साजा नृत्य की लीला। अद्भुत लीला करती, अद्भुत नृत्य करती नवरंग बाई, पीयू की प्यारी नवरंग बाई धनी के गुणों का गायन करती हुई, धनी के स्वरूप का, श्रृंगार का गायन, उनके हारों का वर्णन, तो कभी उनके कुंडल का, कभी उनकी पाप का, तो अपनी नृत्य कला से ऐसी अदाएं दिखाती कि उन समय पूर्व से आती वो नीली तरंगे, पश्चिम से हीरा की, शिराजी की बाईं ओर से पुखराज की, दाईं ओर से माणिक की, तले किलम, ऊपर चंद्रमा और नूरी स्वरूपों की वो तरंगे पाक को देख रहे हैं तो सुंदर पाक की झिलमिलाट प्रस्तुत करती हुई, कलंकी की शोभा तो कलंकी वो तरंगे बनाती हुई, वो तरंग से तरंग मिलकर कलंकी की शोभा सामने आती हुई, तो अति अद्भुत लीला। एक घुंघरी बाजे तो एक, दो कहे तो दो, झांझरी कहे तो झांझरी, सभी आभूषण एक साथ बजे तो एक साथ। और इन समय परम धाम के 25 पक्षों में इन नृत्य की गूंज, सबको यही लगता है कि मेरे ही तो सम्मुख नृत्य हो रहा है। एक पहर नृत्य लीला के उपरांत धनी आज्ञा देते हैं कि अब 5 ही घूम चलना है अलौकिक शैल की लीला के वास्ते। नवरंग बाई की जूत की सखियों को धनी प्यार से पान बीड़ी पेश करते हुए, उनको पान बीड़ी का प्रसाद देते हुए अब सब सखियां शिरा जी की आज्ञा श्रद्धाएं करके उनके चरणों लागती हैं और अब चलना है पांचवी को। ओहो ओहो रैनी लगी जो खिलावे, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे। इति थे आज्ञा करी, पाँव लागी सेजा दिल धरी। पाँव लागी सेजा दिल धरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।